सूर्य उदय मुगल महल को सोने से रंग देता है। इसकी सिलहूट जागते आकाश के खिलाफ तेज है। महल के शानदार मुखौटे का धीरे धीरे अनावरण, पत्थर की नक्काशी मौन भव्यता में उकेरी गई। हवा अनकही तनाव से भरी हुई है। घटनाओं की एक मौन प्रस्तावना। लंबे परछाई महल की दीवारों से खिंचती हैं। उनकी गहराई में छिपे रहस्य। सुनहरी रोशनी मीनारों को छूती है, लेकिन आशंका की अंतर्निहित भावना को भेद नहीं सकती। मुगल महल शांत सुंदरता में खड़ा है, जो अपनी दीवारों के भीतर उबलते हुए उथल पुथल को छिपाता है। सूर्य का प्रकाश महल के गलियारे में प्रवेश करता है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करता है। एक अकेली नौकरानी हिचकिचाते हुए चलती है। उसके कदमों की गूंज पत्थर के फर्श पर धीरे से गूंजती है। उसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि वह एक मुड़ा हुआ पत्र पकड़े हुए है, जिसकी सामग्री एक भारी बोझ है। संदेह और डर उसकी आंखों में घुल मिल जाते हैं, क्योंकि वह जोधा के कक्षों में जाती है। पत्र उसके हाथ में भारी लग रहा था। अनिश्चित खबर का अग्रदूत। जोधा के कमरे के अंदर एक मौन तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि एक नौकरानी आती है। उसके हाथों में एक मुहरबंद पत्र नाजुक ढंग से पकड़ा हुआ है। जोधा की आंखें उत्सुकता और आशंका के मिश्रण से संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि वह प्रतीक्षा कर रही दासी से पत्र स्वीकार करती है। पत्र के अलंकृत विवरण जोधा के मन में घूम रहे अनकहे सवालों के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा करते हैं। जोधा की उंगलियां पत्र के किनारों को छूती हैं। उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह इसकी संभावित सामग्री पर विचार करती है। जोधा की आंखों में हल्की सी चिंता झलकती है, क्योंकि वह अज्ञात संदेश को करीब से पकड़े हुए है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। जोधा की आवाज सन्नाटे को चीरती है, मांग करते हुए, इसमें क्या लिखा है? उसकी निगाहें रहस्यमय पत्र पर टिकी थीं। सूर्य की किरणें अलंकृत कमरे को रंग देती हैं। जहां जोधा खड़ी हैं, कोमल छनी हुई रोशनी के बीच अविश्वास की एक मूर्ति। उसके हाथ कांपते हैं। अक्षर एक भारी वजन है। इसके शब्द शांत हवा में एक मौन चीख है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके चारों ओर की अलंकृत सजावट को दर्शाती हैं। फिर भी संदेश के भीतर केवल विश्वासघात ही देखती हैं। रानी जोधा को महल से हटाना जरूरी है। पत्र गूंजता है। एक भयावह फरमान जोर से पढ़ा गया। रात जोधा के कमरे को घेर लेती है। खिड़की की नरम चमक से घिरा एक अकेला व्यक्ति। हल्की हवा उसके दुपट्टे को छेड़ती है, जिसका नाजुक कपड़ा रात में नाचता है। उसकी निगाहें अंधेरे में भटक जाती हैं। गहन अकेलेपन का प्रतिबिंब। उसके चारों ओर अलगाव का एक आभा मंडल है, जो मौन दुहक का मार्मिक चित्र है। कमरा अभी भी शांत है। जोधा की मूक निगरानी जारी रहने पर अपनी सांस रोककर झिलमिलाती मोमबत्ती की रोशनी जोधा के कक्ष में नाचती है, लंबी दुखद छायाएं डालती है, जो उस एकांत को दर्शाती हैं जो वह महसूस करती है। जोधा अकेले बैठी हैं। रेशमी वस्त्र धीरे से फुसफुसाते हैं। शानदार परिवेश उनके चेहरे पर अंकित गहरे दुख को छिपाने में असमर्थ है। रात की भारी चुप्पी हावी हो जाती है। जोधा को भव्य महल में अलगाव की भावना को बढ़ाती है। उसकी नजरें शानदार कमरे पर घूमती हैं। हर विवरण उसके सुनहरे पिंजरे और भीतर की शून्यता की याद दिलाता है। एक गहरा सवाल हवा में लटका हुआ है, जो अनकहा है फिर भी उसकी दुख भरी आंखों में स्पष्ट है। क्या मैं इस महल में किसी की नहीं हूं? जोधा फुसफुसाती है। उसकी आवाज विशाल कक्ष में मुश्किल से सुनाई देती है। शाही कमरे के अंदर जैसे ही अकबर प्रवेश करते हैं, छायाएं नाचती हैं। उनका भाव उत्सुकता से चिंता में बदल जाता है। उसकी निगाहें जोधा पर टिकी हैं। उसकी पीड़ा शानदार कक्ष में एक स्पष्ट भार है। एक मौन प्रश्न हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वह उसे देखता है। चिंता उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। कमरे की भव्यता पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। जोधा के स्पष्ट दुख से प्रभावित है। शाही कक्ष में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी अलंकृत दीवारों पर लंबी छायाएं बनाती है। आशंका की भावना भारी है। अकबर अकेले खड़े हैं। उनका चेहरा चिंता का मुखौटा है। उनकी आंखों में भेद्यता एक आग की मरती हुई अंगारों की तरह झिलमिला रही है। उसकी आवाज भावना से कांपती है। चुप्पी उसके शब्दों को बढ़ाती है। रानी साहिबा, आप मुझसे दूर क्यों हो रही हैं? छाया गहरी होती जा रही है, जो अकबर और उसकी प्रेमिका के बीच बढ़ती खाई को दर्शाती है।
अनकहे शब्द किसी भी चीख से तेज गूंजते हैं। टिमटिमाते तेल के लैंप भव्य कक्ष की दीवारों पर लंबी नाचती छायाएं डालते हैं, जो अनकहे तनाव से भरी हुई हैं। सजावटी दीवारें मंद रोशनी में रहस्य फुसफुसाती हैं। जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं, कमरे की गंभीरता को गहरा करती हैं। खामोशी खिंचती है, भारी और मोटी, अनदेखे आंकड़ों के बीच तनाव को बढ़ाती है। जोधा's वॉइस कट्स थ्रू द क्वाइट, लेस्ड विथ सॉरो। क्योंकि आपके महल में मेरे लिए जगह ही कहाँ है? शाही कक्षों में अकबर शांत खड़े हैं, उनका चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा हुआ है, मानो समय ही थम गया हो। जोधा के शब्द हवा में भारी हैं, हर अक्षर अकबर के दिल पर एक हथौड़े की मार है, जो उसकी शांति को भंग कर देता है। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हुई अचानक भेद्यता को दर्शाती हैं, जो उसके सामान्य शाही व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। कक्ष की शांति उसके आंतरिक अशांति को बढ़ाती है, जो गहन भावनात्मक प्रभाव के एक क्षण को पकड़ती है। मंद रोशनी वाले गलियारे में परछाइयां महामा अंगा के चारों ओर नाचती हैं, जो उसे रहस्य की आभा में ढक लेती हैं। महामा अंगा रुक जाती है। उसकी छवि एक पास के दरवाजे से रिश्ती हुई हल्की रोशनी से बनी है। महामा अंगा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान धीरे धीरे फैलती है, जो रहस्यों और छिपे इरादों का संकेत देती है। महामा आंगा के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट से पता चलता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। तेल के दीपक टिमटिमाते हैं, शानदार कक्ष में लंबी नाचती हुई छायाएं डालते हैं, जो गुप्त साजिशों और फुसफुसाए गए षड्यंत्रों का संकेत देती हैं। महम अंगा बेचैनी से टहलती है। उसकी आकृति अलंकृत दीवारों के खिलाफ बेचैनी का अध्ययन है। उसका चेहरा चिंता से भर गया है। दृढ़ संकल्प का मुखौटा मुश्किल से अंदर की चिंता को छिपा रहा है। उसका दिमाग दौड़ता है, रणनीति बनाता है, साजिश रचता है, जैसे ही वह सत्ता के धागों में हेरफेर करने की तैयारी करती है। सम्राट को यह मानना होगा कि जोधा इस महल के लिए खतरा है। वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज में जहर भरा हुआ है। अपने शानदार कक्ष में महामंगा की सिलहूट मोमबत्ती की रोशनी के साथ नाचती है, जो एक अशुभ आभा डालती है। उसका तीखा इशारा ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि घबराए हुए दासिस उसके सामने इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर से बने हुए हैं। हमें अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, महामंगा चेतावनी देती हैं। उनकी आवाज एक धीमी, खतरनाक फुसफुसाहट है। हरा सी भी चूक जोधा को सतर्क कर देगी। वह कहती है, उसकी आंखें चालाकी से चमक रही हैं। हमारा योजना कुछ छिपाने की है। महामंगा रात के अंधेरे में साजिश रचते हुए खुलासा करती हैं। जोधा के कक्ष में दासियों की चहल पहल है। उनके आंदोलनों में बेचैनी है। आवाजें तत्काल आवश्यकता और बढ़ते आतंक से फुसफुसा रही हैं। दासियों ने शानदार कक्ष के हर कोने की तलाशी ली, क्योंकि हवा में अनकहे आरोप गूंज रहे थे। एक दासी हाँफती है, शाही मुहर पकड़े हुए। इसका महत्व तनावपूर्ण माहौल में भारी पड़ रहा है। रानी साहिबा के कक्ष में शाही मुहर मिली है। एक दासी घोषणा करती है। उसकी आवाज गूंजती है। सभी आंखें अदृश्य जोधा की ओर मुड़ जाती हैं। संदेह और सदमे से भरी भीड़ भरे कक्ष में लहरें उठती हैं। जोधा के कक्ष के अंदर अकबर खड़ा है। उसका चेहरा सख्त आदेश का मुखौटा है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, जो भीतर भावनाओं के तूफान को दर्शाती हैं। अनकहे तनाव से हवा चटकती है, जो टकराव का पूर्वाभास है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है, जवाब मांगती है, यह कैसे हुआ? सूर्य की रोशनी जोधा के कमरे को रंग देती है, क्योंकि वह दृढ़ता से खड़ी है। उसके आकर्षक चेहरे पर विरोध और चोट आपस में लड़ रहे हैं। अलंकृत जालीदार खिड़कियां जोधा को सजाने वाले समृद्ध वस्त्रों पर जटिल छाया डालती हैं। उसका आसन अटूट ताकत को दर्शाता है। आरोपों के खिलाफ एक मूक वसीयतनामा। अपने आरोपों का सामना करते हुए उसकी आंखों में दर्द चमकता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, मैंने कुछ नहीं किया, और अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं यहां रहने की हकदार नहीं। उसके शब्द हवा में लटकते हैं, महल के भीतर उसके स्थान की नींव को चुनौती देते हैं। जोधा के कमरे के अंदर अकबर का भाव बदल जाता है। निराशा की छाया उसके चेहरे पर छा जाती है। उसकी आंखों में अचानक निराशाजनक समझ झलकती है। जोधा के शब्दों का भार भारी पड़ रहा है। अकबर का हमेशा का मजबूत
व्यवहार डगमगा जाता है, जिससे भेद्यता का एक दुर्लभ दृश्य प्रकट होता है। खामोशी हवा में छाई हुई है, अनकही तनाव और अकबर की प्रतिक्रिया की गहराई को बढ़ाती है। शाही कक्षों में अकबर के चेहरे पर यातना के बादल छाए हुए हैं। संदेह प्रेम से लड़ता है, क्योंकि उसके दिल में तूफान मचता है। जोधा के खिलाफ सबूत बढ़ रहे हैं, जिससे उनके बंधन पर संदेह हो रहा है। वह अविश्वास और बढ़ते संदेह से जूझ रहा है। अकबर संदेह में पड़ने के आग्रह से लड़ता है। उसका मन विरोधाभासी भावनाओं और आरोपों का तूफान है। धुंधली रोशनी वाले कमरे में अकेले अकबर जोधा की वफादारी पर सवाल उठाते हुए अपने सबसे गहरे डर का सामना करता है। धुंधले शाही कमरे में अकबर एक भरोसेमंद सैनिक को बुलाता है। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर है, जैसे ही परछाइयां नाचती हैं। अकबर झुकता है। हवा में उसके गुप्त आदेश का भार भारी है। सिपाही की आंखें अटूट वफादारी दर्शाती हैं, क्योंकि वह अकबर के धीमे आदेश को ध्यान से सुनता है। एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमाती है, लंबी छायाएं डालती है, जो उनकी बैठक की गुप्त प्रकृति को बढ़ाती हैं। अकबर का चेहरा चिंता से भरा हुआ है, जो अपनी गुप्त मिशन में शामिल जोखिम को जानता है। सैनिक सिर हिलाता है, आदेश स्वीकार करता है, अकबर की इच्छा को पूरी सावधानी से पूरा करने के लिए तैयार। शाही कक्ष मंद रूप से चमकता है। अकबर एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ कमरे का सर्वेक्षण करते हुए टेपेस्ट्री पर छाया नृत्य करती हैं। उसकी तीव्र दृष्टि हर विवरण पर घूमती है, टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उत्तर खोजती है। अकबर की आवाज गूंजती है, सच्चाई की मांग करते हुए, यह मुहर यहां किसने लगाई? मैं सच्चाई चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो। एक स्पष्ट तनाव शानदार कक्ष को भर देता है। उनके शब्दों का भार हवा में भारी होकर लटक रहा है। रात के आवरण में एक अकेला सैनिक हाथ में मशाल लिए महल के आंगन में प्रवेश करता है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी प्राचीन पत्थरों पर नाचती है, जो सादे दृश्य में छिपे रहस्यों को उजागर करती है। छायाएं खिंचती और मुड़ती हैं, एक अजीब वातावरण बनाती हैं, क्योंकि वह अपनी खोज शुरू करता है। पत्तों की हर सरसराहट और पत्थर की चरमराहट शांत आंगन में तनाव को बढ़ाती है। वह अंधेरे कोनों को स्कैन करता है। उसकी निगाह तेज है, यह पता लगाने के लिए दृढ़ है कि क्या छिपा है। धुंधले प्रकाश वाले महल के गलियारे में सैनिक के छिपने पर छायाएं नाचती हैं। उसकी आंखें किसी भी गुप्तचर की तलाश में घूम रही हैं। वह एक नौकरानी को कोने में ले जाता है। उसकी आवाज धीमी और धमकी भरी है। उसके सवाल तीखे और जांच पड़ताल वाले हैं। नौकरानी कांपती है। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, क्योंकि वह उसकी तीव्र नजर से बचने की कोशिश करती है। उसका हाथ उसकी बांह पर कस जाता है। उसकी तात्कालिकता बढ़ जाती है। फुसफुसाहट वाली जगह में जवाब मांगती है। एक और नौकरानी छाया से देखती है। डर उसके चेहरे पर अंकित है। यह अनिश्चित है कि हस्तक्षेप करना है या नहीं। सैनिक की लगातार पूछताछ खाली गलियारे में गूंजती है, तनाव को बढ़ाती है। एक सैनिक अंधेरे में छिप जाता है, महामंगा के दरवाजे से सटा हुआ, अंदर के रहस्यों को सुनने का इरादा रखता है। मंद रोशनी गलियारे को रंग देती है, क्योंकि वह तनाव में है। उसका चेहरा ध्यान से तना हुआ है। हर इंद्रिय उच्च सतर्कता पर है। उसके चारों ओर भयानक छायाएं नाचती हैं, जो दृश्य के रहस्य को बढ़ाती हैं। वह हिलता है। महाम अंगा के कमरे के अंदर से एक फुसफुसाहट भी पकड़ने की कोशिश करता है। भारी लकड़ी का दरवाजा उसके और महत्वपूर्ण जानकारी के बीच खड़ा है, जो शक्ति के लिए एक बाधा है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं। वह गुप्त रूप से निगरानी जारी रखता है। उसकी धुंधली रोशनी वाली कोठरी में महामंगा का सिलहूट ध्यान आकर्षित करता है। उसकी उपस्थिति कमरे को भर देती है। महमंगा की अधिकारपूर्ण आवाज रात में गूंजती है, क्योंकि वह अपनी नौकरानियों को संबोधित करती है। उनके तीखे और सटीक शब्द उनकी अपेक्षाओं का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक हाव भाव और नजर उसकी बातों की गंभीरता को रेखांकित करती है। नौकरानियां ध्यान से सुनती हैं। उनके भाव सम्मान और आशंका का मिश्रण दर्शाते हैं। महाम अंगा अपनी योजनाओं को रचते समय हवा में एक सोची समझी रणनीति की भावना भारी महसूस होती है। सूर्य की रोशनी शाही कक्षों में भर जाती है, धूल के कणों को रोशन करती है, जबकि एक सैनिक अकबर के सामने खड़ा है, सिर सम्मान में झुका हुआ। सम्राट को गंभीर समाचार देते समय
सैनिक की आवाज धीमी है, मुश्किल से सुनाई देती है। महमंगा ने दासियों को आदेश दिया, हुजूर। सैनिक घोषणा करता है। शब्द धूपदार हवा में भारी पड़ रहे हैं। अकबर ध्यान से सुनता है। उसका भाव अस्पष्ट है क्योंकि सैनिक महामंगा के आदेशों की बात करता है। दृश्य अनकहे तनाव से भरा है। सैनिक की रिपोर्ट उज्ज्वल दिन पर एक छाया डाल रही है। राजमहल के हृदय में शाही कर्तव्य की आड़ में रहस्य और सत्ता की चालें सामने आती हैं। शाही कक्षों के अंदर दिन का प्रकाश आता है, जो शानदार सेटिंग को रोशन करता है। अकबर ऊंचा खड़ा है। उसकी शाही पोशाक उसके भीतर उठ रहे तूफान के विपरीत है। उसकी आंखें कच्ची भावना से चमकती हैं, जो गुस्से से भरे दिल को दर्शाती हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि अकबर का क्रोध भड़कने की धमकी देता है। ऐसा लगता है कि उसकी क्रोध की तीव्रता से दीवारें भी कांप रही हैं। अकबर सिंहासन पर बैठे हैं। उनका शरीर गुस्से से कांप रहा है, जिससे पूरे शाही कक्ष में तनाव की लहर दौड़ रही है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हैं, मानो अभी आग उगल देंगी। अकबर दहाड़ते हैं, महमांगा, आपने मेरी रानी नहीं, मेरे भरोसे को चोट पहुंचाई है। शाही कक्ष में अकबर का क्रोध गूंजता है, मानो न्याय की मांग कर रहा हो। अकबर के क्रोध से अचानक महामंगा का शानदार कक्ष भर जाता है। अकबर अंदर आते हैं। उनके चारों ओर की हवा मुश्किल से संयमित क्रोध से भर जाती है। उसका चेहरा, जो आम तौर पर शांत रहता है, अब गुस्से का तूफान है। हर रेखा गहरी खुदी हुई है। भारी दरवाजा खुलता है, उसके तूफानी आगमन की घोषणा करता है। एक स्पष्ट तनाव कमरे को भर देता है, क्योंकि उसकी छाया सब कुछ पर पड़ती है। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से चमकती हैं, जो निम्व को प्रज्वलित करने के लिए तैयार हैं। महामंगा के शानदार कक्ष के अंदर धूप अलंकृत खिड़कियों से आती है, जिससे उनकी गणनात्मक निगाहें रोशन होती हैं। अदृश्य गड़बड़ी से चौंककर महामंगा का संयम डगमगाता है, जिससे भेद्यता का एक संकेत प्रकट होता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, ठंडी सटीकता के साथ स्थिति का आकलन करती हैं। उसके हाव भाव में एक सूक्ष्म बदलाव उसकी चतुराई के पुनरुत्थान का संकेत देता है। महामंगा ने अपनी स्थिरता फिर से हासिल की। उसका चेहरा शाही अधिकार और अटूट संकल्प का मुखौटा था। अकबर महामंगा के धुंधले कमरे में प्रवेश करते हैं। धुंधली रोशनी में धूल के कण घूम रहे हैं। भारी पर्दे खींचे गए, कमरे में लंबी छाया डाल रहे थे, भीतर रहस्यों को छुपा रहे थे। अकबर महामंगा के सामने दृढ़ता से खड़ा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है। महमंगा, मुझे आपसे सच जानने की जरूरत है। अपने कमरे में महम अंगा लेटी है। उसके होठों पर धोखे का जाल बन रहा है, क्योंकि वह हताशा से खुद का बचाव करने की कोशिश करती है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, भागने की तलाश में, क्योंकि वह मासूमियत और शिकार होने की कहानी बुनती है। उसके झूठ का बोझ उस पर हावी हो जाता है, जो उसके चेहरे की रेखाओं में एक दृश्यमान बोझ है। हर शब्द सावधानी से चुना गया है। उसकी हताश गुहार में सच्चाई और मनगढ़ंत कहानियों के बीच एक नाजुक संतुलन। उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। उसका भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि उसका बचाव उसके कमरे की सीमाओं में खुलता है। शाही कक्ष के अंदर अकबर भारी कदमों से जोधा की ओर बढ़ते हैं। उनका चेहरा गहरे पछतावे से भरा हुआ है। कमरे में शांति उसके आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। हर कदम उसके पश्चाताप की गूंज करता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई मुश्किल से चुप्पी तोड़ती है जब वह फुसफुसाता है, मुझे माफ करना जोधा। माफी का भार हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित, क्योंकि जोधा अभी भी शांत है। भव्य शाही कक्ष में जोधा और अकबर आमने सामने खड़े हैं। उनके भाव आशा और अनिश्चितता का मिश्रण है। जोधा की साड़ी धीरे से फुसफुसाती है, क्योंकि वह अकबर की गहन निगाहों को थामे हुए है। उसकी मुद्रा शक्ति और शाही सुंदरता का प्रतीक है। अकबर जोधा को देखता है। उसकी आंखें आश्वासन की तलाश में हैं, भव्यता में समझ के लिए एक मौन निवेदन, मैं तुम्हें माफ करती हूं अकबर, जोधा घोषणा करती है। उसकी आवाज में माफी और जगह की एक स्थायी आवश्यकता दोनों गूंजती हैं। उसके शब्दों का भार हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो शानदार कक्ष को भेद्यता के मंच में बदल देता है। जोधा का संकल्प दृढ़ है। समय की उनकी आवश्यकता अकबर को
प्रदान की जाने वाली क्षमा के बीच एक स्पष्ट सीमा है। शाही कक्ष में अकबर और जोधा के बीच तनाव बढ़ता है। उनका नाजुक समझौता खतरे में है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी नाचती हुई छायाएं बनाती है, जो शानदार दीवारों पर आकृतियों को विकृत करती हैं। हवा भारी है। चुप्पी शाही जोड़े के बीच अंतर्निहित तनाव को बढ़ाती है। आग की हर चिंगारी उबलती भावनाओं की गूंज है, जो उनके अस्थिर बंधन की याद दिलाती है। एक नाजुक शांति डगमगाती है, क्योंकि अकबर और जोधा सत्ता और स्नेह की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं। जोधा महल का बगीचा में घूमती है। उसके आसपास पत्तियों से धूप छनकर आ रही है। विचारों में खोई हुई उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि वह बगीचे के रास्ते पर चलती है। बगीचे के जीवंत रंग उसकी चिंतनशील मनोदशा के विपरीत हैं। वह रुकती है। उसकी नजर दूर है, क्योंकि वह किसी गहरी बात पर विचार करती है। सरसराहट करती पत्तियां और चहचहाते पक्षी उसकी आंतरिक अशांति के लिए एक शांत पृष्ठभूमि बनाते हैं। उसका भाव चिंतनशील है, जो उसके मन में चल रहे भारी विचारों का संकेत देता है। माहौल के बगीचे में अकबर जोधा के पास जाते हैं। हवा जीवंत फूलों और भिन भिनाती मधुमक्खियों की खुशबू से भरी हुई है। अकबर दूरी को पाटने की कोशिश करता है। उसके भाव आशा और अनिश्चितता का मिश्रण दर्शाते हैं। जोधा रंगीन फूलों के बीच शांत रहती है। उसकी भावनाएं सुरक्षित हैं, फिर भी सूक्ष्म रूप से प्रकट होती हैं। बगीचा उनकी अनकही बातों के लिए एक जीवंत पृष्ठभूमि, भावनात्मक तनाव को बढ़ाता है। मोहल के बगीचे में पत्तियों से धूप छनकर आती है, जहां हवा चमेली और गुलाब से महकती है। जोधा अकबर के साथ अपनी चिंताएं साझा करती हैं। मुझे इन दीवारों के भीतर की साजिशों से डर लगता है, अकबर। उसकी आवाज कांपती है। डर की छाया उसके चेहरे पर छा जाती है। वे सांपों की तरह मुड़ते और घूमते हैं। अकबर ध्यान से सुनते हैं। उनकी निगाहें चिंता से भरी हैं, क्योंकि वह जोधा को देखते हैं। महल के बगीचे में अकबर जोधा को देखते हैं। धूप उनके चेहरों पर एक गर्म चमक डालती है। अकबर की आंखें अटूट संकल्प को दर्शाती हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से जोधा पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं जोधा से वादा करता हूं कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, अकबर प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी है। शांत उद्यान अकबर की प्रतिज्ञा का गवाह है। जोधा से किए गए उनके वादे का एक मूक प्रमाण है। राजसी कक्षों की दीवारों पर मोमबत्ती की रोशनी नाचती है, जो अनकहे भावों और उबलते तनाव से भरे स्थान को रोशन करती है। अकबर खिड़की के सामने सिलहूट में खड़ा है। उसकी निगाहें चांदनी बागों में खोई हुई हैं, जो कक्ष की सीमाओं से बहुत दूर हैं। जोधा दीवान पर बैठती है। उसकी निगाहें अकबर पर टिकी हैं। उसकी आंतरिक उथल पुथल और छिपी गहराइयों की मूक दर्शक। सजावटी परिवेश में एक नाजुक अंतरंगता खिलने लगती है। भेद्यता और अनकहे लालसा का एक नाजुक नृत्य। अपने कक्ष में छायाएं नाचती हैं, क्योंकि महिम अंगा साजिश रचती है। उसकी आंखें चालाकी भरी महत्वाकांक्षा से चमकती हैं। उसके दिमाग में साजिश का एक जाल बनता है। हर धागा सत्ता की ओर एक कदम है। फुसफुसाहटें कमरे में गूंजती हैं, क्योंकि वह अपनी योजनाओं की कल्पना करती है। कई लोगों का भाग्य दांव पर लगा है। उसका चेहरा कठोर हो गया। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी, क्योंकि साजिश खुलती है। अपनी धुंधली रोशनी वाली कोठरी में महम अंगा एक नई नौकरानी को इशारा करती है। उसका भाव अस्पष्ट है। नौकरानी सावधानी से आती है। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। महमंगा उसे ध्यान से देखती है। उसकी कीमत का आलोचनात्मक रूप से आंकलन करती है। कमरा शांत है, सिवाय रेशम की कोमल सरसराहट और उनके बीच की अनकही टेंशन के। रात की शांति में एक महल का गलियारा फैला हुआ है। दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं। जोधा, एक नई नौकरानी, उद्देश्य के साथ चलती है। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे गूंजती है। हर कदम उसे एक अज्ञात कमरे के करीब लाता है। एक मौन मिशन सामने आ रहा है। जैसे ही वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ती है, गलियारा अपनी सांस रोक लेता है। रात के आवरण में एक नई दासी जोधा के कमरे में प्रवेश करती है। उसकी चाल छाया और गोपनीयता में ढकी हुई है। चुपके से निगाहों से वह धुंधली रोशनी वाली जगह में घूमती है। उसकी उपस्थिति शांत वातावरण में एक घुसपैठ है। एक शीशी जहर
उसके छिपे हुए जेब से निकलती है, जो हल्की रोशनी में भयानक रूप से चमकती है। उसका हाथ कांपता है, क्योंकि वह घातक पदार्थ मिलाती है। हवा अनकही दुर्भावना से भरी हुई है। कार्य पूरा होने पर वह अंधेरे में पीछे हट जाती है। जोधा के जीवन के लिए एक मौन खतरा छोड़ जाती है। जोधा के कमरे में सुबह की रोशनी खिड़कियों से आती है। जोधा बिस्तर पर लेटी है। उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ है। उसकी सांस उथली और भारी है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसकी आंखें बंद हैं और वह बहुत कमजोर लग रही है। सुबह के शाही कक्ष में अकबर की चिंता स्पष्ट है, जो कमरे की शांति को भंग करती है। अकबर की बेचैनी बढ़ती है, जो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के रूप में दिखाई देती है। अकबर तत्काल सहायता के लिए हकीम को बुलाता है। उसकी आवाज कक्ष में गूंजती है। शाही कक्ष में तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि अकबर की बेचैनी स्पष्ट होती जाती है। हकीम को बुलाने का फैसला अकबर की निराशा और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है। अकबर का चिंतित चेहरा और हकीम को बुलाना एक आगामी संकट का संकेत देते हैं। जोधा के कमरे के अंदर एक गंभीर माहौल छाया हुआ है, क्योंकि हकीम उसकी देखभाल करता है। उसके हाथ कुशल देखभाल के साथ चलते हैं। हवा में उपचार का एक मौन वादा। जोधा शांत पड़ी है। उसका भाव दर्द और शांत शक्ति का मिश्रण है। कमरा शांत प्रत्याशा से भरा है। हर सांस उम्मीद में थमी हुई है। जोधा के कमरे में अकबर सतर्क बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह उसकी निगरानी करते हैं। उनके कोमल हाथ चादरों को ठीक करते हैं। सुरक्षा का एक मौन वादा। अकबर की निगाहें जोधा के चेहरे पर टिकी रहती हैं, चिंता और अनकहे स्नेह से भरी हुई। कमरा शांत है, सिवाय अकबर की कोमल गतिविधियों के, जैसे वह जोधा की देखभाल करता है। हर भाव कोमलता से भरा है, जो उसकी चिंता और समर्पण की गहराई को दर्शाता है। अकबर प्रवेश करता है। उसका चेहरा गुस्से का मुखौटा है। शाही कक्ष में हवा अनकही आरोपों से भरी हुई है। उसकी निगाह कमरे में घूमती है, तेज और खोजपूर्ण, छाया में जवाबों की तलाश में। विश्वासघात का भार भारी है, क्योंकि अकबर गंभीर सच्चाई का सामना करता है। जोधा को जहर दिया गया है। शाही कक्ष के हर कोने में तनाव भर जाता है। शाही कक्ष के अंदर अकबर के भीतर एक तूफान उठता है। उसका चेहरा क्रोध का मुखौटा है। गुपचुप तनाव से हवा में दरारें आ जाती हैं, क्योंकि असंतोष की फुसफुसाहटें भव्य हॉल में गूंजती हैं। उसकी आंखें गुस्से से चमकती हैं, जो उसके ताज के भार और उसके शासन के बोझ को दर्शाती हैं। एक ऐसी आवाज के साथ जो ध्यान आकर्षित करती है। अकबर नई नौकरानी को बुलाता है। उसके हर शब्द को मापा जाता है। आसन्न चुप्पी उसके फैसले की गंभीरता को बढ़ाती है, क्योंकि कोनों में परछाइयां नाचती हैं। उसकी आगमन की प्रतीक्षा करते हुए अकबर की निगाहें सख्त हो जाती हैं, जो आने वाले नाटक का पूर्वाभास देती हैं। शानदार शाही कक्ष के अंदर धूप मेहराबदार खिड़कियों से आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। एक नई नौकरानी कांपती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हैं, क्योंकि वह प्रभावशाली आकृति के सामने खड़ी है। उसकी आवाज कांपती है, मुश्किल से फुसफुसाहट। जैसे ही वह सच्चाई का खुलासा करना शुरू करती है, हर शब्द परिणाम से भरा होता है। उत्सुकता से हवा भारी हो जाती है। कक्ष की अलंकृत सजावट तनावपूर्ण क्षण के विपरीत है। उसका इकबाल जुर्म हवा में लटका हुआ है। शाही कक्ष के दिल में उजागर हुआ एक नाजुक सच। अकबर सिंहासन पर क्रोधित शाही कक्ष में बैठा है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है, मानो तूफान आने वाला हो। गार्ड एक डरी हुई महम आंगा को पकड़ते हैं। महम आंगा की आंखें डर से फैली हुई हैं। अकबर चिल्लाता है, महम आंगा को गिरफ्तार करो। कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ महम आंगा की सिसकियां सुनाई देती हैं। महिम आंगा के कमरे में धूप की किरणें आती हैं, आने वाले तूफान से अनजान। सैनिकों के भारी कदमों की गूंज दरवाजे के बाहर भयावह रूप से गूंजती है। अचानक हिंसक टक्कर जैसे ही दरवाजा खुलता है, लकड़ी के टुकड़े उड़ते हैं। सैनिक कमरे में भर जाते हैं। उनके चेहरे गंभीर और दृढ़ संकल्पित हैं। महिमंगा ऊपर देखती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक आती है। सैनिक आगे बढ़ते हैं। उनकी परछाइयां कमरे में लंबी और गहरी पड़ रही हैं। महामंगा के कमरे के अंदर दहशत फैल जाती है, क्योंकि वह भागने की पूरी कोशिश करती है। उसके प्रयासों को विफल कर दिया जाता है। उसके भागने का मार्ग काट दिया जाता है।
जिससे वह फंस जाती है। दीवारें सिमटती हुई प्रतीत होती हैं। हर छाया उसके डर को बढ़ाती है। पराजित महामंगा की आंखों में उसकी गिरफ्तारी की गंभीर सच्चाई झलकती है। महमांगा कारागार की अंधेरी रात में अकेली, कारागार में बंद, उसकी किस्मत का फैसला होने का इंतजार। कारागार की दीवारों में उसकी उदासी गूंज रही है। कारागार में वह अपनी पिछली जिंदगी को याद करती है। कारागार की ठंडक उसकी आत्मा को छू रही है। कारागार में वह अपनी रिहाई का इंतजार कर रही है। महमंगा अपनी धुंधली जेल की कोठरी में अकेली बैठी है। ठंडी पत्थर की दीवारों पर छाया खेल रही है। उसका चेहरा पछतावे से अंकित उसके कारावास की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है। मंद रोशनी लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती है, जो उसके दिल में चल रहे उथल पुथल को दर्शाती हैं। वह अंधेरे में घूरती है, जो उसकी पिछली योजनाओं के नतीजों से त्रस्त है। हर छाया विश्वासघात, महत्वाकांक्षा और सत्ता की अंतिम कीमत फुसफुसाती है। भव्य शाही कक्ष के अंदर अलंकृत खिड़कियों से धूप आती है, जो समृद्ध टेपेस्ट्री को रोशन करती है। अकबर उद्देश्य के साथ जोधा की ओर चलते हैं। उनका भाव विचारपूर्ण है, क्योंकि वह उनकी मुलाकात का अनुमान लगाते हैं। हवा अनकहे शब्दों से भरी है। दो आत्माओं के बीच एक मौन संवाद जो जुड़ने वाले हैं। एक स्पष्ट तनाव स्थान को भर देता है, क्योंकि उनके मार्ग मिलते हैं। भविष्य संतुलन में लटका हुआ है। प्रत्येक कदम विशाल हॉल में गूंजता है। हर पल उन्हें एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ की ओर ले जाता है। भव्य शाही कक्ष के अंदर अलंकृत खिड़कियों से धूप आती है, जिससे एक गर्म चमक आती है। जोधा अकबर को संबोधित करते हुए गर्व से खड़ी हैं। उनकी शाही पोशाक धीरे धीरे चमक रही है। अकबर ध्यान से सुनते हैं। उनकी निगाह जोधा पर टिकी है। जोधा का भाव राहत और आभार का मिश्रण है। वह अकबर को कोमल मुस्कान से दिलासा देती है। हवा शांति और सुलह की भावना से भरी है। शाही कक्ष में दिन के उजाले में अकबर और जोधा एक दूसरे को बाहों में भरकर खड़े हैं। उनके चेहरे पर प्रेम और शांति का भाव है, जो उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। कक्ष की दीवारों पर शानदार नक्काशी है, जो उनके शाही जीवन का प्रतीक है। सूर्य की किरणें कक्ष में प्रवेश कर रही हैं, जो उनके प्रेम को और भी उज्ज्वल बना रही हैं। वे एक दूसरे में खोए हुए हैं, जैसे कि दुनिया में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। कठोर दिन के उजाले में महल का आंगन इंतजार कर रहा है। भीड़ जमा होती है। प्रत्याशा का एक मौन तूफान। महमंगा को लाया जाता है। उसका चेहरा एक मुखौटा है। हवा में एक स्पष्ट तनाव भारी है। कार्यवाही आगे बढ़ती है। एक तेज क्रूर कार्य। विशाल आकाश के नीचे अकबर और जोधा एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, जैसे महल का आंगन जीवन से गुलजार है। उनकी आकृतियां भव्य मेहराबों से बनी है। उनके पैरों के नीचे पत्थर ठंडा है। रंगों और हलचल का सागर उन्हें घेरे हुए है। फिर भी उनका ध्यान भंग नहीं होता। आंगन की ऊर्जा उनके चारों ओर स्पंदित होती है, जो गतिविधि की एक जीवंत सिम्फनी है। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उनके अधिकार की एक मौन स्वीकृति। अकबर और जोधा उद्देश्य में एकजुट होकर अपने सामने पड़ी दुनिया का सर्वेक्षण करते हैं। शाही कक्ष के अंदर एक शांत चुप्पी कमरे को ढक लेती है। कोनों में छायाएं नृत्य करती हैं। अकबर और जोधा शांति से बैठे हैं। उनकी आकृतियां मोमबत्ती की धीमी रोशनी से जगमगा रही हैं। एक स्पष्ट शांति की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि वे एक साथ शांत क्षण साझा करते हैं। मंद रोशनी वाले शाही कक्ष की दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं, जो हवा को प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना से भर देती हैं। सजावटी सेटिंग शक्ति और इतिहास का संकेत देती है, क्योंकि रहस्य की फुसफुसाहट शांत कक्ष से गूंजती है। अकबर चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। अब महल में शांति होगी। उनके शब्द शांति का वादा करते हैं, फिर भी छायाएं राज्य के लिए आने वाली चुनौतियों का संकेत देती हैं। धुंधले शाही कक्ष में परछाइयां नाचती हैं। अलंकृत दीवारें प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती हैं। जोधा छाया के बीच खड़ी है। उसका भाव दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है। हाँ, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। एक चौकस निगाह कमरे में घूमती है, अंधेरे में छिपे अदृश्य खतरों के प्रति सचेत। महल पहली रोशनी में नहाया हुआ था। एक नया दिन उगता है।
संगमरमर को गुलाबी और सुनहरे रंग के नरम रंगों में रंगता है। छायाएं हट जाती हैं, वास्तुकला के जटिल विवरणों का खुलासा करती हैं। हवा अभी भी शांत है, एक ताजा शुरुआत का शांतिपूर्ण वादा। सूर्य उदय होता है, प्रतिष्ठित स्मारक पर एक गर्म चमक बिखेरता है। महल के ऊपर एक शांत और राजसी सूर्योदय। दुनिया कोमल वैभव के साथ जागती है। भव्य शाही कक्ष में अकबर अपने राज्य के मामलों में व्यस्त हैं। सूर्य की किरणें कक्ष में प्रवेश करती हैं, जिससे वातावरण और भी अधिक शानदार हो जाता है। अकबर गंभीर मुद्रा में राज्य के महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे हैं। कक्ष में शांति है, केवल कागजों की सरसराहट सुनाई दे रही है। अकबर के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता का भाव है। वह अपने राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। शाही कक्ष के अंदर जोधा अकबर की ओर बढ़ती है। उसका चेहरा चिंता और संकल्प से भरा हुआ है। उसकी चाल तरल और इरादे से भरी है, जो अटूट समर्थन का एक मौन वादा है। वह आगे बढ़ती है। उसका हाथ अकबर के लिए सांत्वना और शक्ति के संकेत में फैला हुआ है। उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति झलकती है, जो अकबर को आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए तैयार है। सुनहरी धूप में नहाए अकबर और जोधा महल के बगीचे में टहलते हैं, जो जीवंत रंगों और सुगंधित फूलों का आश्रय स्थल है। हवा पक्षियों के मधुर संगीत से भरी है, जो शांत जोड़े के चारों ओर एक शांतिपूर्ण सिम्फनी बनाती है। अकबर और जोधा टहलते हैं। उनके आंकड़े हरे भरे हरियाली के खिलाफ सिलहूट हैं। उनके कदमों पथ पर नरम है। बाग उनके चारों ओर खुलता है, प्रकृति की कलात्मकता का एक टेपेस्ट्री, जिसमें प्रत्येक फूल जीवंत रंग का एक ब्रश स्ट्रोक है। इस शांत आश्रय में राज्य का बोझ कम हो जाता है, केवल साथ की शांत खुशी ही रह जाती है। सूर्य का प्रकाश महल के बगीचे को नहलाता है, जो शांति और सुंदरता का आश्रय स्थल है। अकबर और जोधा टहलते हैं। उनकी हंसी हवा में धीरे धीरे गूंजती है। एक साझा नजर, उनके बीच से गुजरती हुई एक मौन समझ। उनकी खुशी जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली के बीच खिलती है। अकबर और जोधा खुशी में एकजुट होकर एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाते हैं। शाही कक्ष में कोमल प्रकाश अलंकृत दीवारों पर नृत्य करता है, क्योंकि अकबर और जोधा एक साथ बैठे हैं। समृद्ध टेपेस्ट्री कक्ष को सुशोभित करती हैं। उनके जीवंत रंग कोमल मोमबत्ती की रोशनी से मंद हो जाते हैं। शानदार व्यंजन रखे गए हैं। शाही दावत का मूक प्रमाण। अकबर और जोधा भव्यता के बीच शांतिपूर्ण अंतरंगता के क्षण साझा करते हैं। शाही कक्षों के अंदर नरम रोशनी दृश्य को रोशन करती है, क्योंकि अकबर और जोधा हंसी के एक पल साझा करते हैं। हवा उनकी खुशी से भरी है। उनका बंधन स्पष्ट और मजबूत है। उनकी हंसी रात में एक बीकन है। उनकी खुशी शाही कक्षों को रोशन करती है। शाही कमरे में हवा अनकहे भावों से भरी है। अकबर की आंखों में गहरा स्थायी स्नेह झलकता है। जोधा उसकी ओर देखती है। उसकी अपनी आंखें उसकी आंखों को दर्शाती हैं। रात में उनके बीच प्यार का एक मौन संवाद होता है। उनकी आंखें मिलती हैं। शाही कर्तव्यों के बीच एक शांत क्षण। रात के आवरण में महल मौन महिमा में खड़ा है, अंधेरे कैनवास के खिलाफ शांति का प्रतीक। महल की दीवारें चांदनी से चुंबन अपनी प्राचीन पत्थरों के भीतर रहस्य और कहानियां रखती हैं। कोई आत्मा नहीं हिलती, कोई आवाज गूंजती नहीं है। महल तारों से भरे आकाश के नीचे शांति से सोता है। एक अलौकिक शांति आसपास को ढोंक लेती है, जो अपने आलिंगन में आने वालों को शांति और स्थिरता का वादा करती है। रात गहराती है और महल अछूता रहता है, जो स्थायी शक्ति और शांत सुंदरता का प्रतीक है।